मदीना में हुए हादसे पर आखिर क्या बोले भारत के प्रधानमंत्री, चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। भारतीय नेताओं ने सऊदी अरब के मदीना के पास हुए बस हादसे में भारतीय नागरिकों की मौत पर गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की और कामना भी की है। उन्होंने कहा कि भारतीय मिशन रियाद स्थित दूतावास और जद्दा स्थित कॉन्सुलेट के माध्यम से सभी संभव सहायता प्रदान कर रहा है और सऊदी अधिकारियों के साथ मिलकर स्थिति का मैनेजमेंट किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सऊदी अरब के मदीना के पास हुए दर्दनाक बस हादसे पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की, जिसमें 42 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की है। खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार को विदेश मंत्रालय के माध्यम से राज्य सरकारों और प्रभावित परिवारों के साथ मिलकर राहत और सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री को सभी संभव मदद देने का निर्देश दिया गया है और वे स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। तेलंगाना सीएमओ के अनुसार मुख्य सचिव ने दिल्ली स्थित रेजिडेंट कमिश्नर गौरव उप्पल को निर्देश दिया है कि वो राज्य के सभी आश्रयों की पूरी डिटेल तुरंत इकट्ठा करें। इसके साथ ही सचिवालय में 24x7 कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां से स्थिति पर लगातार वो नजर रखी जा रही है। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोमवार को सऊदी अरब में हुई भीषण बस दुर्घटना को लेकर अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस हादसे में हैदराबाद के कई निवासी शामिल बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव के रामकृष्णन राव और डीजीपी शिवाधर रेड्डी को विदेश मंत्रालय और सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास से तत्काल संपर्क कर विस्तृत जानकारी जुटाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ितों और उनके परिजनों की हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है और स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। वहीं अब हम बताते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। तो उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि मदीना में भारतीय नागरिकों से जुड़ी दुर्घटना से मुझे गहरा दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएम मोदी ने बताया है कि रियाद स्थित हमारा दूतावास और जद्दा स्थित वाणिज्यिक दूतावास हर संभव सहायता प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी सऊदी अरब के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मृतकों में ज्यादातर हैदराबाद के निवासी है। आपको बता दें कि जानकारी मिली है कि मृतकों में ज्यादातर हैदराबाद के लोग बताए जा रहे हैं। ये हादसा मदीना से लगभग 160 किलोमीटर दूर मोहरास के पास भारतीय टाइम के अकॉर्डिंग रात के लगभग 1:30 बजे हुआ है। इस टाइम जितने भी यात्री थे वो सो रहे थे और इस कारण से उसे बचने का कोई भी मौका ही नहीं मिला। बताया जा रहा है कि इस हादसे में सिर्फ एक केवल ड्राइवर है जो कि बच सका है। सऊदी यूएई में नौकरी का सुनहरा मौका। सऊदी अरब में काम करने के इच्छुक भारतीय इलेक्ट्रीशियन के लिए शानदार खबर है। बता दें कि ऐसे jobseeker.com की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। चलिए बताते हैं कि क्या कुछ जॉब पोस्ट है। उससे पहले आपको बता दें कि कंपनी के मुताबिक इस नौकरी के लिए केवल सऊदी में काम कर चुके उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं क्या कुछ जॉब डिटेल्स है। पोस्ट इलेक्ट्रीशियन का है। सैलरी 1700 सऊदी रियाल। सेक्टर की बात करें तो तबुक है और ड्यूटी आवर 10 घंटे का है। एज लिमिट 21 से 35 वर्ष आयु होनी चाहिए और सुविधाओं की बात करें तो रहने की सुविधा, इकामा कार्ड, मेडिकल इंश्योरेंस कफील की ओर से दिया जाएगा। दूसरे जॉब पोस्ट की बात करें तो दुबई और अबू धाबी में काम करने वालों के लिए ये शानदार मौका है और यह भर्ती बर्कले कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। जॉब डिटेल्स की बात करें तो पोस्ट क्लीनर का पोस्ट है। सैलरी 900 दिरहम प्लस खाना आपको मिलेगा। साथ में ड्यूटी आवर 11 घंटे का होगा और सेक्टर अबू धाबी होगा।
एज लिमिट की बात करें तो 19 से 35 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। साथ में आपको फैसिलिटी की बात करें तो रहने की जगह, खाना, इंश्योरेंस और मेडिकल की सुविधा जो है अरबाब की ओर से दिया जाएगा। बता दें कि इन जॉब पोस्ट के लिए आवेदन आपको कैसे करना है। तो आवेदन के लिए जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको अपना अपडेटेड रिज्यूमे, पासपोर्ट, वर्किंग वीडियो और फोटो जो है आपको एक PDF बना लीजिए और उसको आपको ईमेल करना होगा। तो बता दें ईमेल कहाँ करेंगे, तो resume@ksajobseeker.com पर आपको ईमेल करना होगा। साथ में आप बता दें कि स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जॉब से रिलेटेड और भी जानकारी आप ले सकते हैं। देर किस बात की, फटाफट आप अप्लाई कर दीजिए और अपना मनपसंद जॉब ले लीजिए। धन्यवाद। मदीना में बस हादसा, एक ही परिवार के 18 लोगों की मौत। मोहम्मद आसिफ की दर्दनाक दास्तां रही है, चलिए इसके बारे में बताते हैं। सऊदी अरब में एक दिल दहला देने वाली आज घटना हुई है। बता दें कि सड़क हादसा हुआ जिसमें भारत के एक ही परिवार के 18 सदस्यों की मौत हो गई। हालांकि आपको बता दें कि कुल आंकड़े 42 बताए जा रहे हैं जितने भारतीयों की मौत हुई है। इस हादसे के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मृतकों में 9 बच्चे और 9 बड़े शामिल है। मृतकों के रिश्तेदार मोहम्मद आसिफ ने पूरी त्रासदी की दर्द भरी जानकारी दी है। आसिफ ने बताया है कि हादसे में पूरा परिवार खत्म हो गया। उन्होंने कहा, मेरा सारू, साली का बेटा, 3 बेटियां और उनके बच्चे सभी चले गए। परिवार के 18 लोग 8 दिन पहले ही जदा गए थे। शनिवार को उन्हें मदीना से वापस लौटना था। रात 1:30 बजे हादसे की जानकारी उन्हें दी गई। आसिफ ने बताया कि रात 1:30 बजे दुर्घटना की जानकारी मिली। मदीना से 30 किलोमीटर दूर ये एक्सीडेंट हुआ है। जानकारी के मुताबिक परिवार जिस बस में यात्रा कर रहा था उसे एक ऑयल टैंकर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद बस में आग लग गई और सभी की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में परिवार का सिर्फ एक बच्चा बचा है, वो भी इसलिए क्योंकि वह अमेरिका में पढ़ रहा था। आसिफ के मुताबिक मेरी पत्नी और उनके दामाद और बेटी के परिवार में केवल एक बच्चा बचा है क्योंकि वह अमेरिका में पढ़ने गया हुआ है। परिवार के 9 छोटे बच्चे भी इस दुर्घटना में जान गंवा बैठे हैं। आसिफ ने बताया है कि US में रहने वाले रिश्तेदार के 3 बच्चे भी इस हादसे में मारे गए। ट्रैवल एजेंसी की कोई गलती नहीं है, ये बस हादसा था। आसिफ ने साफ किया है कि हम रामनगर के रहने वाले हैं। ट्रैवल एजेंसी की कोई भी गलती नहीं है, ये महज एक हादसा था। आपको बता दें कि सोमवार तड़के सऊदी अरब से एक दिल दहला देने वाली खबर आई सामने, जो कि हमने आपको बताया। मक्का से मदीना जा रहे भारतीय यात्रियों से भरी जो बस थी, वो बता दें कि अचानक आग का गोला बन गई। हादसा इतना भीषण था कि कुछ ही मिनटों में बस पूरी तरह आग की चपेट में आ गया और बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। जानकारी के अकॉर्डिंग 42 से 45 भारतीय नागरिक इसमें सवार थे। अधिकारियों ने अब तक मृतकों का कोई आधिकारिक आंकड़ा जो है वो जारी नहीं किया है। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक कई यात्री कथित तौर पर उस समय सो रहे थे। ऐसे में बस एक टैंकर से जा टकराई, जिसके बाद बस में आग लग गई। ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज पर।